क्या दर्शाती है कि अफजल गुरु के बरसी में खड़ा होना, ये मानसिकता क्या दर्शाती है? क्या दर्शाती है? कन्हैया कुमार अफजल गुरु के भाई साहब साबित करो ना इस चीज को। अभी तो साबित करो ना, आप भी साबित करो। आप साबित करो। नहीं किया मैं करता हूँ। कह रहे कन्हैया कुमार को जेल क्यों नहीं? अरे जब जेल भेजना शुरू कर दो आप भी तानाशाही चलने लग जाते हो। और केजरीवाल ने फाइल रोक के रखी थी, कन्हैया कुमार की केंद्र सरकार ने रोक के रखी थी फाइल। पूछो केजरीवाल जो आतंकवादी स्वयं है, सामान का अचार डाल लूं क्या? तो पहले राष्ट्रीय सुरक्षा होती है, पहले देश की सुरक्षा होती है, तब जाके सारे और विकास होते हैं। देखिए इंसान काम करेगा, कर्म करेगा, सब कुछ कमाएगा और खाएगा, और ऐसा नहीं है। नमस्ते सर, आपका नाम? युवाओं की यही पुकार कन्हैया कुमार अब की बार। अच्छा, युवाओं की यही पुकार कन्हैया कुमार अब की बार। और हमने हर सांसद को देख लिया नॉर्थ ईस्ट के अंदर, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर दिल्ली के अंदर इन सांसदों ने कुछ काम करा होता तो 7 में से 6 सीट उनका टिकट नहीं कटता। हमने सबको देख लिया, 10 साल यहाँ डॉक्टर हर्षवर्धन जी रहे, मैं चांदनी चौक में ही मेरी दुकान है, कुछ नहीं करा उन्होंने। इस बार दिल्ली में सफाया तय है बीजेपी का, और इस बार इंडिया गठबंधन जीत रहा। और कन्हैया कुमार के हम बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि वो एक नौजवान है। क्यों होते? आप इसके अलावा क्या इसके रुकिए एक मिनट, इसके अलावा वो उस दिन जो खड़े हुए, वो उस दिन किसकी बरसी बनाने के लिए खड़े हुए? अफजल गुरु की। अब अफजल गुरु के खड़े होना अपने आप में देशद्रोह है। कौन था अफजल गुरु? ठीक है, गुरु के बरसी में खड़ा होना, ये मानसिकता क्या दर्शाती है? क्या दर्शाती है कि अफजल गुरु के बरसी में खड़ा होना, ये मानसिकता क्या दर्शाती है? क्या दर्शाती है? कन्हैया कुमार अफजल गुरु के। भाई साहब भारत के अंदर इतनी मजबूत सरकारें पकड़ो ना जो देशद्रोह के खिलाफ बातें करते हैं। बताइए आप साबित क्यों नहीं हुआ? नहीं विचारधारा क्या? आप शिक्षा की बात करो, रोजगार की बात करो। आप देश के लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है विपक्ष के सरकार के द्वारा, विपक्ष के सारे नेताओं को। आप साबित करो ना इस चीज को। अभी तो साबित करो ना, आप भी साबित करो। आप साबित करो। नहीं किया, क्लीन चिट मिल चुका है, मैं बता रहा हूँ आपको। और सबसे बड़ी चीज जो इन भाइयों ने कहा ना, देशद्रोह, ये देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते मत फिरो इस देश के अंदर। क्यों नहीं फिरेंगे? क्या बात कर रहे हो आप? विकास करना किसको दिखाता है? मैं करता हूँ। कह रहे कन्हैया कुमार को जेल क्यों नहीं? अरे जब जेल भेजना शुरू कर दो आप भी तानाशाही चलने लग जाते हो। और केजरीवाल ने फाइल रोक के रखी थी, कन्हैया कुमार की केंद्र सरकार ने रोक के रखी थी फाइल। पूछो केजरीवाल जो आतंकवादी स्वयं है, जो अलगाववादी स्वयं है, खालिस्तानी से पैसा लेता है और खालिस्तानी से सौदा करके पंजाब में सरकार बनाता है। केंद्र सरकार में कौन बैठा है? जांच एजेंसी किसके हाथ में है? बताओ। बताइए। इन्होंने कहा क्या केजरीवाल के बारे में कह रहे हैं? देखिए जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, मोदी जी का पहला फंडा। अगर आप कह रहे हो केजरीवाल को कह रहे हो तो अखिलेश यादव को क्यों नहीं जेल भेज दी? सही बात है, यूपी से कन्हैया कुमार को इस हिसाब से भेज देना चाहिए अगर वो गलत है तो। देखिए मैं कन्हैया कुमार के ऊपर केस चल रहा है। कन्हैया कुमार विवादित बयान देते हैं, उल्टी सीधी भाषा करते हैं। बीजेपी के लोग विवादित बयान नहीं देते। बताओ बीजेपी के लोग, बीजेपी के देखिए देश विरोधी गद्दारों को गोली मारो सालों को। बताइए फिर नहीं, ये कौन सा? जब तक कोई साबित नहीं होगा इसमें क्या गलती होगी? क्या समर्थन करते हो आप? साबित करो ना कौन गद्दार है, कौन देशभक्त है। साबित करो। ठीक है, देश के गद्दारों को गोली मारो, सही बात है। जो देश का गद्दार को गोली मारनी चाहिए, इसमें क्या आपत्ति है? ठीक है ना, एक आप मुझे काम गिना दो मौजूदा सरकार का, जो जितने भी व्यापारी है ना मैडम, इतना परेशान है। मैं खुद दुकानदार हूँ, मेरी पीड़ा है जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है बकवास करने के लिए, जो ये उल्टी सीधी बात। भाई साहब आप मुद्दे की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो। बताओ 10 साल में क्या स्वास्थ्य दिया है? बताओ क्या दिया? बताइए आप। रोजगार के लिए क्या हुआ युवाओं के लिए? चंदा चोरी करते हो, तुम्हारी पार्टी में कोई दूसरा पहुंच जाए तो वो साफ हो गया वॉशिंग मशीन से। कोई विपक्ष के अंदर रह के काम कर रहा है तो वो बेईमान है। सबसे बड़े धोखेबाज, सबसे बड़े फ्रॉड इस देश के अंदर जो है, जो मौजूदा सरकार लोगों ने लूट लिया देश को, लूट के रख दिया, लूट के। तुम लुटेरे हो। सर कांग्रेस सरकार काम कर रही थी। कांग्रेस सरकार काम करा, खूब काम करा है देश के अंदर। 70 साल के अंदर बताओ क्या नहीं था। आज ऐसे फ्लाईओवर है दिल्ली में, 10 मिनट में जीटीबी पहुंच जाओ, 15 मिनट में अर्बन आ जाओ। बताइए आप क्या चाहिए लोगों को? देखिए ये पूछ रहे थे। अरे भाई बता तो रहा हूँ यार। सर उनकी बात सुन लीजिए, सर उनकी बात सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए, उनकी भी बात। देखिए ये पूछ रहे थे देश के अंदर, ये पूछ रहे थे देश के अंदर काम क्या हुआ है। मैं वो काम गिनवा देता हूँ।
देश के अंदर 15 नए एम्स फंक्शनल है, ठीक है। देश के अंदर 50,000 किलोमीटर के हाईवे एवेन्यू है। देश के अंदर 7 IITs बनी है। देश के अंदर यूनिवर्सिटी की संख्या डबल हुई है। पहले जो लोगों के घर टपका करते थे, लोगों को आवास मिला है। अभी जो है, अरे भाई क्या है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, पप्पू यूनिवर्सिटी के लोग आ गए, ठीक है। कुछ नहीं पता है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है इनके पास, इन्हें कुछ नहीं पता है। देश तबाही की ओर जा चुका है, बेड़ा गर्क कर दिया है। देश को 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, बात खत्म। ठीक है, तो उनका कहना है 2 खरीद रहे हैं 2 बेच रहे हैं। बता रहा हूँ मैं। ये क्या, ये पहले तो बोला देश कौन बेचा, बताना भाई। ओ भाई इधर आ जा। एक व्यवसायिक दूसरे व्यवसायी का अपमान नहीं करता, ये तुच्चे लोग हैं, ये व्यवसायिक नहीं है ना। ये जो कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं व्यवसायिक हूँ, ये देश का दुर्भाग्य है कि देश के अंबानी जैसे लोगों का, अडानी जैसे लोगों का अपमान होता है। विपक्ष के लोग आज नेपाल चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, वो लोग के पास अडानी अंबानी नहीं है। ये भारत के लिए गर्व की बात है कि अडानी और अंबानी है। इस देश में विपक्ष अडानी और अंबानी का अपमान कर रहा है। अखिलेश कुमार जो खड़े हुए मनोज तिवारी के विरोध में, उसके ऊपर क्या कहेंगे? मेरा एक सवाल है, ये संतरे की दारू होती है, इसमें क्या मिलाते हैं कि 4-4, 5-5 बोतल पी जाते हैं और 1 मिनट में चढ़ जाती है और 1 घंटे बाद उतर जाती है। ये सवाल किससे? केजरीवाल की जी। अच्छा, केजरीवाल जी से। हाँ। बड़ा अच्छा सवाल है। मिलाते हैं उसमें कि 4-4 बोतल पी जाते हैं, यहाँ पे 1 मिनट में चढ़ जाती है और 1 घंटे में उतर जाती है। मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को खड़ा किया गया है ना। हाँ बिल्कुल। कन्हैया कुमार, देखिए ये कन्हैया कुमार बेगूसराय से खड़े हुए थे, हमारी जाति से आते हैं भूमिहार। वहाँ से इनको दिया गया था टिकट पिछले चुनाव में कि भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ से निकल जाएगा। लेकिन वहाँ पे जिस तरह से जो है कि हार हुई पूरी तरीके से जनता ने नकारा, क्योंकि ऐसी मानसिकता चाहिए नहीं जो भारत की राजनीति पे एक दब्बा दाग है ये लोग। भारत कैसी मानसिकता है मतलब कन्हैया कुमार की? देखिए, कन्हैया कुमार इस देश के लिए कलंक हैं, ठीक है। आप ये बताइए कि जिस उद्देश्य के लिए उस दिन खड़े हुए, वहाँ पे खड़े होना ही अपने आप में देशद्रोह है, ठीक है। पहले देश की सुरक्षा होती है, फिर सारे काम होते हैं। जब देश की सुरक्षा नहीं होगी तो आप कैसे काम कर लोगे? मैंने बहुत सारा कमाई करी, मैंने इज्जत कमाया, सब कुछ कमाया, एक दिन बम धमाका होता है, सब उजड़ जाता है। मैं क्या करूँ? उसका अचार डालूं सारी कमाई का, मैं सारे सामान का अचार डाल लूँ क्या? तो पहले राष्ट्रीय सुरक्षा होती है, पहले देश की सुरक्षा होती है, तब जाके सारे और विकास होते हैं, ठीक है। इंसान काम करेगा, कर्म करेगा, सब कुछ कमाएगा और खाएगा। और ऐसा नहीं है, भाजपा सरकार देश के सभी विकास पे, सभी आयामों पर, सब पे बराबर रूप से ध्यान दे रही है। चाहे संस्कृति विकास हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, खेल के विकास में हो, साइंस टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी दिल्ली में कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी दोनों खड़े हुए हैं। मनोज तिवारी लगातार 2 बार बीजेपी से सांसद रह चुके हैं। अब कन्हैया कुमार जीतेगा, तीसरी बार भी जीतेगा। चलो क्या बात है। मनोज आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? क्या? अभी मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार को लेकर हम तो कन्हैया को देंगे। क्या सर? कन्हैया को देंगे हम तो। कन्हैया कुमार का मतलब क्या, मतलब ऐसा क्या अच्छा लगता है? बेटर है आई थिंक। पिछले 10 ईयर से मैंने तो नहीं देखा कि लोकसभा में कभी मनोज तिवारी ने खड़ा होकर के क्वेश्चंस पूछा हो या फिर कोई ऐसा प्रपोजल लाया हो जिससे कि जो भी दिल्ली के लोग हैं उनको फायदा हो रहा। मुझे तो नहीं लगा ऐसा। अगर अभी आपके पास आंकड़ा है तो मुझे बता दे। अभी आपके सामने एक युवा थे, वो बोल रहे थे कि सो कन्हैया कुमार देश के नाम पे धब्बा है। मतलब क्यों धब्बा है? क्या किया? यही पता नहीं है। कन्हैया कुमार की स्पीच सुनी है आपने? वो भारत के कहता टुकड़े हो जाए। कब बोला? लो कब बोला? दिखाओ मुझे, दिखाओ। नहीं तो आप मुझे दिखाओ ना। आप एनालिसिस कर रहे हो, आपने देखा वीडियो? एक मिनट आपने वो देखा वीडियो? आप एक मिनट आपने देखा है क्या? फिर बात खत्म। मैंने देखा है, सबने देखा, तुमने नहीं देखा है। अभी इन्होंने कहा कि मैंने नहीं देखा। सुनो, काम को लेके बात कर रहे हैं, काम को लेके बात कर रहे हैं, काम को लेके राजीव गांधी देखा कभी? राजीव गांधी देखा है? किसको? राजीव गांधी। राजीव गांधी एक अलग चीज है, आप समझो। चलो, राहुल गांधी देखा है? राहुल गांधी और राहुल का अरे राहुल गांधी देखा? वीडियो तो वायरल होगा ना। सुनो सर, मेरी बात सुनो। राहुल गांधी देखा आपने? वीडियो देखा है क्या? राहुल गांधी देखा है? हाँ देखा। कहाँ से देखा? यही लाल किले पे देखा था। लाल किले पे देखा था। कब देखा था? लास्ट ईयर। सर ये बताइए, काम को लेके क्या कह रहे हैं? मनोज तिवारी काम कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने एक आरोप लगाया कि 2 टेन्योर में एक बार भी वो बाहर, मतलब कि नहीं गए, सांसद भवन नहीं गए, एक बार कुछ बोले नहीं। देखो, मनोज कुमारी मेरे उससे नहीं आते हैं। मनोज तिवारी बात कर रहा हूँ, मनोज तिवारी के, ठीक है। ये इनके यहाँ से इनसे पूछो, क्यों मैं उनके बारे में नहीं बोल सकता किसी के बारे में।
पर लेकिन हाँ यहाँ बोलने के लिए हो ना, मतलब बीजेपी की तरफ से आप बात कर रहे मैं हो। किसी के तरफ से नहीं हूँ। आप कैसे बोल रहे बीजेपी की तरफ? आप उनके पक्ष में बात कर रहे हो। नहीं, मैं आपका ओपिनियन वैसा है। आपने कैसे बोल दिया बीजेपी की तरफ सर से? आपका ओपिनियन वैसा है, मैं ये कह रही हूँ। मतलब ओपनिंग मतलब आप खुद ही समझ जाते हो क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, आप तभी से उनकी बात कर रहे हो ना, इसलिए मैं कह वाली रही बात ही नहीं करी, मैंने कन्हैया कुमार की बात करी। नहीं मैडम, कुमार का मुझे नहीं मैडम, एक बात मुझे बताइए। और मैं चुपचाप कान पकड़ूंगा, माफी मांगूंगा, चला जाऊंगा। सर मैं वही कह रही हूँ कि अगर आप हैं तो आप बताइए। कान पकड़ूंगा, माफी मांगूंगा, चला जाऊंगा। अगर आप कन्हैया कुमार का वीडियो दिखा दो, मैं कान पकड़ूंगा, माफी मांगूंगा, चुपचाप चला जाऊंगा। तो वो वीडियो की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं काम की बात कर रही हूँ। हर मैम जानता नहीं देखो, है अभी। हर इंसान की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी चॉइस है। जिसको बीजेपी पसंद करती जाओ वोट डालो, जिसको कांग्रेस पसंद आती है जाओ वोट डालो, जिसको केजरीवाल पसंद आता है जाओ वोट डालो। अपनी अपनी हम लोग टिप्पणी है ना, कमेंट रख सकते हैं यहाँ पे। हम आपस में रंजिश नहीं करने आए यार, हम प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं हम लोग। हम इंडिया में हैं, हम अभी भी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं मैम। कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में, कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म में, कहीं ना कहीं हमारे। सर बात उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो अभी खड़े हुए हैं कन्हैया कौन, उसके ऊपर हो रही है। वो क्या काम कर पाएंगे, क्या वो मतलब वहाँ पे लोग उन्हें वोट दे? मैम मैं कन्हैया कुमार के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर मैं एक बात कहूंगा उनकी। मेरा तो एक ही सवाल है कि वो केजरीवाल के ऊपर सवाल कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है, आप जवाब कुछ और दें। सर एक मैंने कभी भी आज से पहले कांग्रेस को वोट नहीं दिया, ये बात यकीन मानो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन नहीं, लेकिन जो आप दिखा रहे हो ना कि नहीं मेरे पास ये वीडियो, वो गलत बता रहे हो। ऐसा वीडियो कभी आया ही नहीं था। ये तो डॉक्टरेट वीडियो था, और ये कोर्ट में भी प्रूफ हुआ है। अरे भाई, दिल्ली पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें चार्जशीट में नाम में क्या लिखा हुआ? चार्जशीट दाखिल किया है ना, उसका ट्रायल नहीं हुआ यार। 5 साल हो गया, 6 साल, क्या कर रही है? इस वीडियो के ऊपर हर कोई बहस करता है। ये बकवास वीडियो है, ऐसा था ही नहीं। इवन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पे जो सांसद जो हैं लद्दाख से, उनकी वाइफ जेएनयू में थी और वो पढ़ रही थी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। आप ये चीज देख सकते हैं यूट्यूब पे, मैं दिखा दूंगा। वो भी आज तक पे दिया है, आज तक पे दिया उन्होंने स्टेटमेंट। एक मिनट सुन लो कि कन्हैया तो वहां था ही नहीं।